अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के सामने अडयाला जेल में एक दरख्वास्त रखी गई। इमरान खान को कहा गया कि जो जलसा आप पेशावर के अंदर करना चाहते हैं उसको ज़रा थोड़ा सा डिले कर लें, जलसे को लेट कर लें। इमरान खान ने आगे से वाज़ेह तौर पर जवाब दिया है कि जलसा लेट नहीं होगा, बल्कि जलसा सितंबर के महीने में ही होगा। उस जलसे के अंदर क्या क्या बातें होंगी, मुद्दा क्या होगा, वो डिटेल भी इमरान खान की जानिब से बता दी गई है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजिस ने एक मरतबा फिर खत लिख दिया है और उस खत ने पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर एक बोलचाल बर्पा किया है। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उज़्मा बुखारी साहबा, उनकी जानब से एक बड़ा दावा किया गया है कि उन्होंने सैलाब में फंसे लोगों की बड़े पैमाने के ऊपर मदद की है। तो उनको चैलेंज दिया गया है एक सहाफ़ी की जानब से जो ग्राउंड के ऊपर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा जी आप ज़रा आए मेरे साथ, हम लोगों से बात करते हैं, फिर लोग बताएंगे कि आया आप लोगों ने मदद की है या नहीं की। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे इमरान खान का पैगाम जो उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जारी किया गया वो आपके सामने रखता हूं। इंतहाई अहम पैगाम है। इमरान खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। सबसे पहले नंबर पे इमरान खान ने पूरी पाकिस्तानी कौम से एक अपील की है। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूं कि वो मुल्क भर में जारी अफसोसनाक सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम में हमेशा की तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सैलाब ज़दगान के लिए बिला तफरीक अपना किरदार अदा करे। मजीद कहा कि मैं हमेशा मौसमियाती तब्दीलियों और उनसे आने वाले नुकसानात के हवाले से शऊर अजागर करता रहा हूं। हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मंसूबा शुरू किया, बिलियन ट्री मंसूबा, और उसके बाद जब हमारी हुकूमत वफाक के अंदर बनी तो तब हमने एक और मंसूबा शुरू किया जिसका नाम था 10 बिलियन ट्री मंसूबा। इमरान खान ने कहा कि इसके साथ साथ मुतअद्दिद छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जे के डैम्स, नेशनल पार्क समेत हमने ऐसे मंसूबे लगाए, ऐसे काम किए कि जिनसे हम माहौलियात का जो हमें चैलेंज है उसको हम कंट्रोल कर सके, हम अपने माहौल को बेहतर बना सके। इसके अलावा इमरान खान ने अफगानिस्तान का जिक्र किया कि अफगानिस्तान के अंदर जो जलजला आया है वो बड़ा अफसोसनाक है, मेरा दिल बड़ा रंजीदा है और इस मुश्किल घड़ी में हम अपने अफगान भाइयों के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने कहा कि जिस तरीके से अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है ये अच्छा नहीं है। इमरान खान ने कहा कि इसके ऊपर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अफसोस है। मजीद इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई हुकूमत को इस मामले पर भरपूर मुज़ाहमत करनी चाहिए। पहले ही वो इलाके सैलाब की तबाही झेल रहे हैं। इन हालात में ऑपरेशन या ड्रोन हमले अपने इलाकों से बेदखली, जख्मियों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि वहां पर ऑपरेशन हो, ड्रोन हमले हो या इलाकों से लोगों को बेदखल किया जाए, ये लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। यही वजह है कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर को बार बार पैगाम देते हैं कि अडयाला जेल आओ और आकर मुझसे मुलाकात करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां पर जाकर इजाजत तलब करो। तो फिर इमरान खान अली अमीन गंडापुर को अपने सामने बैठाएंगे और पूछेंगे कि हाँ भाई क्या मसला है, क्या मजबूरियां हैं, क्या रुकावटें हैं कि आप अपनी हुकूमत के होते हुए भी इस ऑपरेशन को रोक नहीं पा रहे। इमरान खान के पास खबरें सारी अंदर पहुंच जाती हैं। जब कभी टीवी की सहूलत मिलती है या जब कभी अखबार की सहूलत मिलती है उनको पता चल जाता है कि बाहर क्या हो रहा है, या जब मुलाकात करने वाले लोग जाते हैं तो वो बता देते हैं। मजीद इमरान खान ने कहा कि मेरी हदायत की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला काबिल तहसीन है। कागजात नामजदगी वापस लेने वाले उम्मीदवार जो हैं वो भी दाद के मुस्तक हैं। जिन अरकान असम्बली ने कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया है वो भी काबिल तारीफ है। उनको यह भी हदायत करता हूं कि अगर उनके जेर इस्तेमाल कोई भी गाड़ी है या मरात है तो वो भी फौरी तौर पर वापस कर दें। इमरान खान ने कहा कि पेशावर जलसे की हतमी तारीख का फैसला सितंबर में ही सैलाब की सूरत हाल देकर मुशावरत से किया जाए, यानी कि सितंबर के अंदर ही यह जलसा होगा मुशावरत करके। इमरान खान ने कहा कि 3 साल जुल्म और जबर सहने और हक पर खड़ा होने के बावजूद मुल्की मफाद में मुज़ाकरात की बात की, मगर मुझ समेत मेरे खानदान से सियासी इंतकाम की इंतहा कर दी गई। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गईं और पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर्स तक को नाअहल कर दिया गया। इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं बचती।
इमरान खान ने कहा कि ये मुझ समेत मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद कर दें, मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा और इनके आगे नहीं झुकूंगा। ये वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने बता दिए। इसके अलावा सदीक जान ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने यह कह दिया कि भाई जब पेशावर के अंदर जलसा होगा तो उसके ऊपर बात होगी अदलिया के हवाले से और 9 मई के हवाले से और जो सजाएं दी गई हैं उस हवाले से और जो लोगों को नाहल किया गया इस हवाले से बात होगी उस जलसे के अंदर। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करती है। और ये भी इतलात ज़ेरे गर्दश हैं कि इमरान खान के हवाले से एक बड़ा प्लान तरतीब दिया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो शिकंजा है वो मज़ीद कसा जाए और तकरीबन 78 के करीब ये कहा जा रहा है कि भाई और चीज़ें हैं जिनको एक्टिव किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान की बहन ने भी एक अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने कहा जी मुझे यह पता चला है कि सोशल मीडिया पर इमरान खान की कोई मेडिकल रिपोर्ट गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा जी ये रिपोर्टें कौन लीक कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट जानबूझकर गलत रिपोर्टें शेयर कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह कर दूं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक और तंदुरुस्त हैं। ये उन्होंने कहा कि इमरान खान को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अलीमा खान ने यह भी कहा कि जिस वक्त इमरान खान का साइफर केस चल रहा था तो उस वक्त जज बशीर साहब बीमार थे, उन्होंने छुट्टी मांगी तो उनको कहा गया कि आप केस का फैसला करें, उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इद्दत केस वाले जो जज थे उनके बेटे की शादी थी, उनको कहा कि आप केस का फैसला करें, इमरान खान को सजा दें, उसके बाद आपके बेटे की शादी होने दी जाएगी। उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया कि जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार के अंदर है, आसम मुनीर के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि जज भी मजबूर हैं, उन्हें भी काम नहीं करने दिया जा रहा। पुलिस वाले हमसे आकर माफिया मांगते हैं, हमें कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि फौजी हमारे पास आते हैं, वो भी कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के लिए डटा हुआ है। ये अलीमा खान ने बात की और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम लेकर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जो प्रोमिनेंट बंदे हैं वो 2 हैं जो तनकीद करते हैं, एक इमरान खान और एक इमरान खान की बहन अलीमा खान। और इसी वाले से हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोच के 2 अलग-अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप ये चाहता है कि भाई उस सोच के ऊपर चला जाए जो इमरान खान की सोच है और उसको लीड कर रही है उस ग्रुप को अलीमा खान। और जो दूसरी सोच है वो ये है कि नहीं भी मामलात को ज़रा ठंडा रखा जाए, मुज़ाकरात किए जाए, डील की जाए, और उसको लीड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर। अब ये जो इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को नामजद किया, उधर से राजा साहब को नामजद किया, ये इमरान खान ने अपनी पार्टी को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि मेरी सोच के ये लोग हैं बाहर, अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई, ये लोग हैं मेरी सोच के, इसलिए मैंने इनको अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में और सेनेट के अंदर नामजद किया है। यह तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा खुला पैगाम है। आगे आ जाए जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फुल कोर्ट इजलास हुआ है। इस इजलास से पहले 2 जजेस ने खत लिखा और उस खत ने अच्छा खासा धचका पहुंचाया है। ये हमारे भाई हैं साकिब बशीर, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उससे कबल जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक खान ने खत लिखकर बोलचाल बर्पा कर दिया। उन्होंने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लाए गए जजेस जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उनसे सख्त सवालात पूछे हैं कि क्या अदलिया आज़ाद है, क्या आइन और कानून पर अमल हो रहा है, चीफ जस्टिस कोई बादशाह नहीं है कि जैसे चाहे करता रहे, कॉज लिस्ट तक जारी नहीं करता, केस ट्रांसफर हो रहे हैं, जजेस को सिंगल बेंच से हटा लिया गया है, कुछ जजेस को डबल बेंच में नहीं बैठाया जा रहा, ये इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास बिल्कुल भी नहीं है जो वो कर रहे हैं, और ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर सख्त तरीन सवालात हैं। अब एक चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हैरत है कि मेरे बरादर जज साहिबान ने किस तरह इस तस्वर को कबूल कर लिया है कि अदलिया महज इंतज़ामिया के आगे झुकने वाली एक अकाई बन जाए, इसके नतीजे में इंसाफ की पामाली हो। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में कुरान पाक की बेशुमार आयात और हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुसलसल खिलाफ वर्जी होती है, जिनमें इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है कि ये जो काम अदालतों के अंदर हो रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो इसके नतीजे के अंदर हमें यह पता चलेगा कि कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं और हमारे नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुतहरा है उसकी भी मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं।
जिनके अंदर इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसके ऊपर एक अहम तरीन एलामिया जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस बाबर सत्तार और दूसरे जो जज साहब हैं उनके खत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद अदालती बदनवानियों और इंतजामी बिगाड़ के हवाले से अदालत और अवाम दोनों के लिए इंतबा समझती है। यह खत ना सिर्फ अदालत के अंदर जजिस के हकूक की पामाली की निशानदाही करता है बल्कि यह भी वाज़ेह करता है कि अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस हद तक खतरे के अंदर पड़ चुका है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एलामिया जारी किया गया। तहरीक इंसाफ ने आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। असद कैसर साहब, सेनेटर अलामा नासर अब्बास साहब, सलमान कमराजा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मोहम्मद जुबैर, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के अंदर अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सलमान कमराजा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने चीफ जस्टिस बनना पसंद नहीं किया क्योंकि उनको खौफ था कि जो वक्त का खलीफा है वो अपनी मर्जी के फैसले करवाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कोड़े खाए, जेल के अंदर गए, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं बने। उन्होंने कहा कि ये हमारी आज़ाद अदलिया की रवायात थी, जमहूरियत पाकिस्तान की बुनियाद थी, कायद आज़म ने जमहूरियत का दर्स दिया था। मजीद उन्होंने कहा कि कल अख्तर मेंगल के जलसे पर कोयटा में हमला हुआ, 17 लोग शहीद हो गए। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। पूरी कौम को बलूचिस्तान की आवाज़ों के साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल हो या महारंग बलोच हो, कोई और हो, सबका किरदार तस्लीम करना होगा। हमले आवाज़ों को खामोश नहीं करवा सकते। मजीद उन्होंने कहा कि डॉलर मार्केट के अंदर नापैद है, मसनूई तौर पर खरीद कर जखीरा किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन डॉलर की ट्रेड होगी आप देखेंगे कि डॉलर की कीमत 300 से ऊपर जाएगी। उन्होंने कहा कि महंगाई का एक और दौर आएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया जाने वाला मसनूई निज़ाम सिसकियां ले रहा है। ये बातें सलमान कमराजा ने की हैं। असद कैसर ने कहा कि ये जो कौम के बड़े बने फिरते हैं इनको बड़ा नहीं मानते, ये जुल्म करते हैं। इन्होंने मरी में फैसला किया है कि यही निज़ाम चलेगा। मैं ये पूछता हूं कि कौन सा निज़ाम लेकर आप चले हुए हैं। उन्होंने कहा कि कभी मरी के अंदर फैसला करते हैं, कभी लंदन में नवाज शरीफ। उन्होंने कहा कि आप तो खुद इलेक्शन हारे हुए हैं। ये बात असद कैसर ने की है। इसी तरीके से महमूद खान चकजई ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्या गुनाह किया है, इमरान खान से क्या गलती हुई है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है, शहबाज शरीफ जानता है, शहबाज शरीफ के घर वाले जानते हैं, शहबाज शरीफ की बहन जानती हैं, स्पीकर साहब की जो वालदा है वो भी जानती हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आप लोगों की दादी जानती हैं, नानियां जानती हैं, सब जानते हैं कि इलेक्शन इमरान खान ने जीता है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप लोग असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। नुसरत जवेद ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ख्वाजा आसफ की इज्जत इसी में है कि वो वजारत दिफा से इस्तीफा दे दे। उन्होंने कहा कि अभी चीन के दौरे पर भी वजीर आजम के साथ उन्हें होना चाहिए था मगर नहीं लेकर जाया गया। जावेद चौधरी ने इसको पर अहम बात की। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ 2018 में हारे हुए थे। जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसफ के मुंह पर कहा था कि उन्होंने इलेक्शन 2018 की रात मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ख्वाजा साहब आप जीते हुए हैं। तो जावेद चौधरी कहते हैं कि ख्वाजा आसफ दिल पर हाथ रख के बताएं कि 2024 में जीते हुए हैं, क्या रेहाना डार को उन्होंने हराया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ 2024 के इलेक्शन में हुआ है सबको पता है, नून लीग के लोगों को शर्म आनी चाहिए। यही तो मसला भाई, शर्म नहीं आती। 2 सीटें हैं बल्कि 3 सीटें जिस पर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आंखें बंद करके ये कह सकता है कि ये सीटें तहरीक इंसाफ जीती हुई थी। ख्वाजा आसफ वाली सीट, डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली सीट और सलमान कमराजा वाली सीट। ये लोग आज तक हैरान हैं कि भाई आखिर किस तरीके से ओन चौधरी लाहौर से नवाज शरीफ से भी ज्यादा वोट ले गए हैं और उन्होंने सलमान कमराजा को हरा दिया है। आगे आ जाए जी। पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज ने 10 लाख शहरियों और 7 लाख मवेशियों की जानें बचाई हैं। 10 लाख शहरी और 7 लाख मवेशी। अब इनके हवाले से बात की है आगा शेख सरवर ने। ग्राउंड रिपोर्टर हैं, ग्राउंड से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं, जो भी हालात हाजरा होते हैं वो आवाम तक पहुंचाते हैं। उन्होंने एक बात की है, मैं ये चाहता हूं कि आप बात आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के आने से पहले पूरी फील्ड सेट की जाती है, बच्चे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उज़मा बुखारी को चैलेंज करता हूं कि वो अपने 4 सहाफ़ियों का इंतखाब करें और जहां मैंने कवरेज की है उन बच्चों से, उन लोगों से पूछें। उन्होंने कहा कि लोग इनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताए नहीं जा सकते। तो उज़मा बुखारी साहब को चाहिए कि
अपनी मर्जी के चले आप 2-4 सहाफ़ी पकड़ लें और 2-4 यूट्यूबर पकड़ लें जो जाकर ग्राउंड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो 2-4 जगहों पे जाकर जो लोग सड़कों के किनारों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो टेंटों के अंदर हैं, उनसे जाकर पूछ लें कि भाई हुकूमत ने आपकी कितनी मदद की है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मजीद आपको यह खबर भी बताऊं कि सैलाब के हवाले से एक और अलर्ट जारी कर दिया गया है, इंडिया से और पानी छोड़ दिया गया है, तो मजीद आने वाले दिनों में जो परेशानी है वो बढ़ेगी। मजहर भरलाज साहब उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अदारों को अब तो शर्म कर लेनी चाहिए कि ये कौन से लोग हैं जिनको कौम पर मुसल्लत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोग इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते और सैलाब ज़दगान की मदद करने वालों के लिए मजीद मुसीबत यह है कि पुलिस एहलकार कहते हैं कि किसी को खाना नहीं खिलाया जाएगा अगर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर नजर ना आई। उन्होंने कहा कि 40-50 सालों से लोग इनकी तस्वीरें देख देख कर तंग आ चुके हैं, लोग इनसे नफरत करते हैं। अगर सरकारी अदारों में बैठे हुए चंद मफाद परस्त इन्हें ज़बरदस्ती कौम पर मुसल्लत रखना चाहते हैं तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और उस ताकत के सामने ना कोई यजीद ठहर सका ना कोई शद्दाद। ये मजहर भरलाज साहब ने बात की है। अली अमीन गंडापुर ने एक अहम तरीन बयान दिया जी। कहते हैं कि माफ़ी वो मांगता है जो गलत काम करे, माफ़ी एस्टेब्लिशमेंट मांगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, हम पर झूठे पर्चे दिए, माफ़ियों से बाहर निकले, अनाज से बाहर निकले, जो हुआ उसे ख़त्म करें, आगे बढ़े। हमारी पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान का हर अदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे। लाना और हटाना जिन्होंने वतीरा बनाया हुआ है ये उनका काम नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर ने बात की है। और आपको ये भी बताता चलूं कि जो अली अमीन गंडापुर ने एक लाहौर के अंदर बात की थी कि 90 दिनों बाद अगर इमरान खान रिहा ना हुए तो फिर हम फैसला करेंगे हमने सियासत करनी है या नहीं करनी। तकरीबन आधे दिन गुजर चुके हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या करती है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।